चलो अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 वो कर लेते हैं। 661, ब्यूरियस कंपनी समथिंग। अभी तो ये बी कंपनी बेसिकली, अभी ये क्या बोला है हमें यहाँ पे करने के लिए? कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट सेविंग विच ब्यूरियस कंपनी could make from using a current currency swap compared with borrowing directly in Britonia, demonstrating how currency swap will work. Okay. तो सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? ब्रूइयस कंपनी इज एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट operator based in Eurozone which has been invited to take over a rail operating franchise in Britonia where the local currency is the dollar. Previously, franchise was run by the local operator in Britonia, but its performance was unsatisfactory. Government in Britonia withdrew the franchise. अभी ब्रूइयस कंपनी will pay 5,000 million for the rail franchise immediately, and the government has stated various companies should make an annual income from the franchise of 600 million in the next 3 years. ओके, ये कुछ नीचे एनपीवी पूछा है क्या? हाँ, ये देखो, इवेल्युएट यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ब्यूरियस कंपनी ऑपरेटिंग इन रेल फ्रेंचाइज अंडर द टर्म सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटोनिया, कैलकुलेट द गेन और लॉस फ्रॉम यूजिंग द स्वैप अरेंजमेंट। बस चलो ठीक है, तो हमें ये एनपीवी सबसे पहले निकाल लेते हैं ना हम लोग। कहाँ गया ये? हाँ, 61। इस कंपनी, ए पार्ट थोड़ा छोड़ देता हूँ मैं, मुझे लगता है इतनी जगह लगती है मेरे को ए पार्ट के लिए। बी पार्ट में यहाँ पे चालू करता हूँ। एनपीवी के लिए पर्टिकुलर -5,000. The government has stated various companies should make an annual income from franchise 600 million. That at the end of the 3 years, government of Britonia has offered to buy the franchise back at 7,500. Cash flows. Today's spot exchange rate between euro and Britonia is euro 1430 per $1. ठीक है? The predicted inflation rates are as follows. मुझे एक्सचेंज रेट करना पड़ेगा कि मैं आई थिंक ब्रिटोनिया में मतलब फिर से लेके आऊंगा ना। इन्होंने पूछा यूजिंग द स्वैप अरेंजमेंट ऑल्सो, तो वो जरा देखते हैं। ब्रिटोनिया। अब मैं कहाँ पे हूँ? मैं यूरोजोन में बेस्ड हूँ, मैं ब्रिटोनिया। देखो, आप मुझे एक्सचेंज रेट दिया हो तो मुझे वैसा वाला सम लग रहा है कि मुझे इसको बेसिकली कन्वर्ट करके लेके आना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट्स ये होगा डॉलर में। हाँ, डॉलर में मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरोस के कैश फ्लोज में। तो अब मैं इसको ऐसे का ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। डिवाइड करने की मल्टीप्लाई वो मेरे को नहीं पता, वो बाद में देखते हैं। फिर इसमें यहाँ पे कुछ है क्या मेरे पास, वो देखते हैं। ब्यूरियस कंपनीज फाइनेंस डायरेक्टर एफडी हैज कॉन्टैक्टेड विद बैंकर्स व्यूइंग द अरेंजिंग टू करेंसी स्वैप सिंस ही बिलीव दैट विल बी द बेस्ट टू मैनेज। ठीक है, स्वैप है, कुछ रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब भी ठीक है, प्रीमियम ठीक है, डिस्काउंट रेट भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मुझे एनुअल इनकम दी हुई, लेकिन मुझे टैक्स के बारे में कहाँ दिया गया? टैक्स के बारे में नहीं दिया गया ना, टैक्स के बारे में। हम्म, नहीं दिया गया, तो मैं खाली यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लिख देता हूँ। कितना है वो? 14% है आई थिंक। तो कितना होता है डिस्काउंट फैक्टर 14% का? वन तो पता ही है, बट आफ्टर दैट
1.877, 0.675। अबे अभी अभी टैक्स तो नहीं है ना, तो जाने दो, इसको डिलीट ही कर देते हैं ईयर 4 को। परपेचुइटी दिया ऐसा लगा नहीं मेरे को, देखते हैं बाद में। छोड़ो। सम। अभी हमें मुझे एक एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। टुडे स्पॉट रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो एंड ब्रिटोनिया इज यूरो 1430। तो देखो, मैंने हमारे ना एक परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी का वो एक शॉर्टकट वाला वीडियो भी बनाया था, जहाँ पे मैंने क्या बोला था, पावर पैरिटी थियोरी कि देखो, S1 इज इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस काउंटर करेंसी। तो 1 प्लस HC था ना, ऐसा ही था ना कुछ उसका। 1 प्लस HC, हाँ, इन्फ्लेशन इन काउंटर करेंसी अपॉन 1 प्लस HB था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसे ही 1 प्लस HB। तो देखो यहाँ पे इसको कंसिडर करने के लिए ना ऐसा करना है, SO 1 प्लस HC 1 प्लस HB, दिस इंटू ब्रैकेट ओपन, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अभी जो आपका एसओ रहता है ना, वही आपका मतलब जिस करेंसी में आपका एसओ रहता है, अब मेरा एसओ यूरो में है 0.1430, ठीक है ना, 0.1430, उसी करेंसी में आपका न्यूमरेटर रहना चाहिए। तो मेरा ये यूरो है, तो मेरा यूरो जोन विल बी द, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। सो 1.06। अरे हाँ, अभी अलग अलग रेट्स ना साला, ये भी, ये तो मैं भूल ही गया था कि अलग 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 ईयर के रेट्स हैं। सो ईयर 1, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। यहाँ पे एसओ ये आएगा, 0.03, 0.08। ठीक है ना, ये मेरे रेट्स हो गए। तो यहाँ पे ये वाला रेट आएगा, यहाँ पे राउंड कॉमा 4 डिजिट तक लेके जाना होता है एक्सचेंज रेट को, तो ये वाला रेट आएगा, और यहाँ पे ये वाला रेट आएगा। उनने बोला विथ स्वैप कुछ तो करना है, तो फिलहाल के लिए मैं इतना डाल के रख देता हूँ। अब ये डॉलर में है, ये इसमें तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल मैं इतना डाल के रख देता हूँ, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, मैं पहले इतना बता दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे कुछ तो स्वैप के बारे में भी बोला है, तो उसके बाद में आते हैं। ये नीचे दिया है ना इन्फॉर्मेशन ऐसा। ब्यूरो कंपनीज फाइनेंस डायरेक्टर has contacted its bankers with a view to arranging a currency swap, since he believes that this will be the best way to manage financial risks associated with the franchise. The swap would be for an initial fee paid for the franchise, with the swap principal immediately uh, and the and in 3 years' time, both these swaps being at today's spot rate. Burex Bank would charge annual fee of 0.5% क्या बोलते हैं, इन द यूरो फॉर अरेंजिंग द स्वैप. Bureau Bank would take 60% of any benefit from the swap before deducting bank fees, but would then have to pay 60% of the bank fees.
अभी क्योंकि कुछ रेलेवेंट रेट्स दो। सबसे पहले जब भी मैं स्वैप करता हूँ ना, मैं सबसे पहले पता है क्या करता हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अभी सबसे पहले तो ब्रोकर्स का यहाँ पे कितना है, 4%, 5.8%, बेस प्लस 0.6%, बेस प्लस 0.6%, 0.8%, ठीक है ना। अभी जब सेम करेंसी में होता है तो हम लोग को उस टाइम पे हम्म सो नाउ नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज, ये देखो ये जो चीज है ना 5.8% यहाँ पे, तो यहाँ पे काउंटर पार्टी का रेट ज्यादा है, और यहाँ पे बेस पार्टी का रेट, यहाँ पे दूसरा जो है रेट वो फ्लोटिंग, ये हमारे ब्रूकिस का ज्यादा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन जब हमारा सेम हुआ करता था उस टाइम में हम लोग माइनस करते थे, राइट। लेकिन इस केस में जब सेम आ जाता है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्चुअली ऐड दीज बोथ रेट्स। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है। उसके बाद हमारी जो पार्टी है ना, वो देखो हम लोग कितने ले रहे हैं, वो बेनिफिट 60% फ्रॉम द स्वैप बिफोर रिडीम में, तो हम लोग जो है वो 60% बेनिफिट कर रहे हैं, वो लोग 40% बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा कितना बेनिफिट हुआ इसमें, क्या। सो ये सब होने के बाद फिर इतना चेक कर लेते हैं जरा। देखो ऐड किया है ये लोग ने, ठीक है ना। अभी ऐड करने के बाद हम लोग अभी आगे, हम लोग वी आस्क टू क्वेश्चंस, विच पार्टी विल बी, सॉरी विच पार्टी विल बी नहीं, पहले तो विच रेट इज द बिग, विच रेट इज द रेट ऑफ द बिगेस्ट इज द हैज द बिगेस्ट डिफरेंस, विच रेट हैज द बिगेस्ट डिफरेंस। ठीक है। अरे देखो यहाँ पे ना ऐसे हमें सवाल दिया नहीं गया कि हम लोग पहले फिक्स करे थे कि हम लोग पहले फ्लोटिंग करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ दिया गया है। क्योंकि वरना हम लोग को उस हिसाब से फिर वो डिसीजन लेना पड़ता कि भाई पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग हमारा डिसीजन लेते। नाउ इन दिस सिनेरियो दे हैव नॉट गिवन अस दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि भाई व्हाट इज द रेट दैट वी वेर परचेजिंग, और दे वर परचेजिंग। सो इन सच सिनेरियोज ना हम लोग एक अजम्पशन लेके जा सकते हैं, और लेकिन हमको वो अजम्पशन यहाँ पे मतलब वो लिखना पड़ेगा कि वी आर कंसिडरिंग दैट काउंटर पार्टी इज टेकिंग द रेट ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस। अभी विच रेट एज द बिगेस्ट डिफरेंस, वो तो फिक्स्ड रेट है ऑब्वियसली। फिर आता है विच पार्टी विल बी टेकिंग दिस डिफरेंस और दिस रेट, ठीक है ना, ऐसा। तो ये दो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, देखो ये दो क्वेश्चंस हेजिंग एक्सचेंज रेट, सॉरी एक्सचेंज हेजिंग इंटरेस्ट रेट से आते हैं। अम, बताता हूँ मैं, ये रहा स्वॉप्स का, तो ये है वो इंटरेस्ट रेट का, ये देखो। Identify the type of loan with the biggest difference in rates, तो वो हम लोग आया fixed. Identify the party that can borrow this type of loan the cheapest. ठीक है, अभी कौन सी पार्टी ये टाइप का लोन बोरो कर सकती है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कंपनी ए बोला था शुड बोरो फिक्स्ड, कंपनी बी शुड वेरिएबल, ये हमारा अजम्पशन था बेसिकली, है ना।
वरना यूजुअली पता है ये लोग कैसे देते हैं, ये देखो, कंपनी ए विशेस टू रेज $10 million एंड पे इंटरेस्ट एट अ फ्लोटिंग रेट। तो ये लोग, तो कंपनी ए क्या कर रही है, फिलहाल फ्लोटिंग पे ले रही है, तो अब वो फिक्स पे लेगी। तो बेसिकली मैं पहले क्या कर रहा था और अब मुझे उल्टा करना है उस चीज का। अब यहाँ पे मुझे मुझे वो दिया ही नहीं गया कि मैं पहले कर क्या रहा था। तो अगर मुझे वो चीज दी ही नहीं गई है, तो मैं यहाँ पे अजम्पशन लेके लेके चल सकता हूँ कि मैं ये पार्टी क्या रेट मतलब किसको दे, मतलब वो देना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फिलहाल के लिए मैं खुद ही ले लेता हूँ, क्योंकि दिस रेट हैज द बिगेस्ट डिफरेंस, राइट, तो बिगेस्ट एडवांटेज इसमें है, तो इसलिए मैं फिलहाल खुद के लिए ले रहा हूँ। फिर देखते हैं बाद में। और यहाँ पे ये अजम्पशन लिखना है, दस दस वी कैन अज्यूम दैट ब्रूवरियस कंपनी will be taking the fixed rate and the counterparty will be taking the क्या बोलते हैं वो, फ्लोटिंग रेट, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी यहाँ पे ब्रूकस काउंटर पार्टी, अभी यहाँ पे आते हैं बैंक फीस। अब बैंक फीस कितना है, 0.05% है, और उसका मुझे 60% भरना है। तो 0.5% का 60% मुझे पे करना है, तो ये आता है 0.5% का, ये इतना पे करना है। अभी देखो, ये वाला जो फिक्स था ये किसने लिया, ये मैंने लिया, राइट। सो अभी करंट बोरोइंग कितना हो जाएगा, मेरा फिक्स्ड है, तो मेरा कौन सा ले रहा हूँ मैं, 4% वाला ले रहा हूँ। आंसर्स वेरी करेंगे विच इज फाइन। यहाँ पे बेस प्लस 0.4। अभी यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, तो वो कितना होगा। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा वाला वो यूज कर लिया 0.4%, तो अब मुझे बेस रेट यूज करना, और यहाँ पे मुझे इन्वर्स करना है 5.8। फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा वो है नेट रिजल्ट, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो है मेरा नेट रिजल्ट। वो क्या है, अभी ये देखो, ये सबका एडिशन माइनस प्लस करने के बाद, अभी करंट बोरोइंग इज 4%, so -4, बेस रेट इज 0.3%, मतलब 4.3%, और सेविंग्स हो गए 1.2, तो आता है यहाँ पे 3.5%। और यहाँ पे 0.2%, तो यहाँ पे आता है 0, और ये प्लस 0.4%, तो ये माइनस में है, ये पूरी चीज एक्चुअली ब्रैकेट में माइनस में है। सो बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है बेस प्लस 0.6%, और नीचे सेविंग्स है। सो बेस -0.2% आना चाहिए, इज व्हाट आई फील, बेस -0.2%, ये होना चाहिए, इज व्हाट आई फील। चेक करते हैं एक बार। हम्म। तो इन्होंने उल्टा लिया हुआ है, इन्होंने अजम्पशन ऐसा लिया हुआ है कि मैं ये जो रेट है मैं सामने वाली पार्टी को दे देता हूँ, ठीक है ना। अभी ये हमने यहाँ पे अजम्पशन लिखा है, इसलिए ये चीज ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये चीज काउंटर पार्टी को जा रही है, देन हमारा आंसर यहाँ पे पूरा पूरा पूरी तरीके से अलग आता। तुम यहाँ पे देखो, ये चीज गलत नहीं है, ये कोई चीज गलत नहीं की है, क्योंकि इट इज जस्ट अजम्पशन बेस्ड कि कौन सा पार्टी को तुम कौन सा रेट दे रहे हो। ऐसा तुम ये पूरा क्वेश्चन मतलब पढ़ोगे ना, दे हैव नेवर सेड कि ऐसा ही करना चाहिए, या अगर ये वाले रेट्स लिए तो फिर ऐसा हमने क्यों किया हुआ है, ऐसा इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला है। ये देखो, ये उन्होंने रेट्स दिए हुए, आफ्टर पेइंग 30 basis fee, brokers will effectively pay interest at the rate of bank rate minus 0.3%, benefit by 90 basis points. The counterparty will effectively pay interest at 5.2% and benefit by 60 basis points, ठीक है ना। तो बस हमने वहाँ पे अजम्पशन लिया हुआ है, ये हमें वहां पे लिखना है, लेकिन कि हमने ये अजम्पशन लिया हुआ है कि ब्रोकर्स कंपनी को ये फिक्स रेट मिल रहा है और दूसरी पार्टी को ये वाला रेट मिल रहा है, ऐसा। दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे काउंटर पार्टी का एक बार ले लेता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे काउंटर पार्टी। यहाँ पे काउंटर पार्टी का अगर ले लूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काउंटर पार्टी का बस खाली डाल दूंगा कि ये लो, काउंटर पार्टी का कितना है भाई, 5.8%।
तो यहाँ पे मुझे दूसरी पार्टी को फ्लोटिंग देना पड़ेगा। ब्लूकिस में यहाँ पे 4% दे दूंगा, काउंटर पार्टी को मैंने यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा। फिर जब मैं यहाँ पे मतलब वो नेटिंग ऑफ करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, 6%, 6 - 0.8, तो आता है यहाँ पे 5.2% आएगा। और यहाँ पे अगर मैं सेम चीज करूंगा तो मेरे को कैसे आएगा, बेस प्लस 0.9%, और मतलब बेस माइनस 0.3%। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे ना, तो देखो हमारा आंसर इनके आंसर के साथ मैच करता है कि देखो 5.2, ये इन्होंने नीचे दिया हुआ है, ये वाला देखो। आफ्टर पेइंग द 30 basis point fee, ब्रूकर्स विल इफेक्टिवली पे इंटरेस्ट एट अ बैंक रेट ऑफ 0, बेस माइनस 0.3%, बराबर है, एंड बेनिफिट बाय 90 basis points। द काउंटर पार्टी विल इफेक्टिवली पे इंटरेस्ट एट 5.2%, ये देखो 5.2%, बेनिफिट बाय 60 basis points। अभी ये लोग का यहाँ पे नेट रिजल्ट ऐसे यहाँ पे लिखते टाइम अलग क्यों आया और यहाँ पे अलग क्यों आया फिर, है ना, ये अगर सवाल आएगा तो मैं बता देता हूँ। ये नेट रिजल्ट जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। जो फाइनल आंसर है ना वो ये है, फाइनल आंसर इज दिस। फाइनल आंसर और ये नेट रिजल्ट में फर्क क्यों है, क्योंकि ये लोग ने बैंक फी बाद में ऐड किया हुआ है ना, हमने बैंक फी पहले ही ऐड करके रखा हुआ है। बस वो डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, दैट्स इट। अभी हम लोग स्वैप अरेंजमेंट में आ गए थे, तो स्वैप अरेंजमेंट में क्या होगा पता है क्या, देखो हमने इन्वेस्ट कितना किया था, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखना एनपीवी के कैलकुलेशन में ईयर 3 में मैं आता हूँ, ठीक है, ईयर 3 टोटल कैश फ्लो कितना है, टोटल कैश फ्लो जो है वो है 8,100। ईयर मैंने हेज कितना करके रखा हुआ है, मैंने हेज करके रखा हुआ है कितना, 5,000। तो मेरा अनहेज्ड कितना है, मेरा जो अनहेज्ड है वो है 3.1। तो मैंने हेज 5,000 कितने का करके रखा हुआ है, 0.143। और मैंने ये अनहेज कितना है, 0.1315। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मुझे टोटल आएगी ना, दिस इज माई कैश फ्लो का डोमेस्टिक वाला टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ऐसे यूरोज में लिंक दे देता हूँ यहाँ का, मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग नोट 2, ठीक है। ये हो गया, अभी चेक करते हैं एक बार आंसर, ये देखो 185 मिलियन का नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, 185 मिलियन का नेट, 186 का नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज सम्स हैव बीन डन, ठीक है ना। अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आता है कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ हेजिंग द रिसीट ऑफ 7,500 यूजिंग द करेंसी ऑप्शंस एंड डिस्कस वेदर द करेंसी ऑप्शंस वुड बी बेटर मेथड ऑफ हेजिंग दिस रिसीट देन द करेंसी स्वैप। इन्होंने हमसे ये मांगा है। तो सबसे पहली बात तो हमें रिसीट होने वाली है, राइट, वी आर गोइंग टू रिसीट, तो हम लोग को कॉल ऑप्शंस ही यूज करना है, ठीक है ना। नो मैटर व्हाट, हम लोग को कॉल ऑप्शंस ही यूज करना है। मैं पता है क्या बोलता हूँ अभी इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया हुआ ना, तो हम लोग को 500 का रिसीट होने वाला है। तो हमें बस दो ऑप्शंस है, एक है 7.75, दूसरा है 7.25, अरे दूसरा है 7.25। तो पता है क्या करते हैं, तो इतना मुझे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे प्रीमियम कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो वो प्रीमियम कितना होगा, तो वो जो प्रीमियम होगा वो देखो, कॉल ऑप्शन में 7.75 का दिया हुआ है, 2.8% होगा,
ठीक है ना। तो मैं क्या करता, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी कुछ नहीं दिया हुआ ना लेकिन, नहीं, तो मैं इसका खाली 2.8% ले लूँ, पॉइंट इंटू 2.8%। तो जब मैं माइनस करूंगा, इसको माइनस, तो मेरे को आता है 940 का रिसीट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया है, तो मेरे को बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अरे इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब मैं सेम चीज यहाँ पे आऊंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, बस यहाँ पे मैं लिखूंगा 7,500, और प्रीमियम का मैं यहाँ पे रेट क्या लूंगा, खाली 1.8%, तो मैं यहाँ पे 1.8% ले लूंगा। अब मेरे को ज्यादा रिटर्न किस में मिल रहा है, मेरे को ज्यादा रिटर्न 7.25 में मिल रहा है। सो 7.25 वाला ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, एंड 7.75 ऑप्शन विल बी लैप्स्ड। ठीक है ना, इतना ही है। ये देखो 969 आया उन लोग को, हम लोग को 940, ओके, और इन लोग को 1005 आया, ओके। व्हाट हैव दे डन, दोनों ने दे हैव यूज्ड 1.6%, दे हैव यूज्ड पुट ऑप्शंस। लेकिन ये रिसीट है ना, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ हेजिंग द रिसीट 7500 यूजिंग द करेंसी ऑप्शंस, नॉट, वेट अ सेकेंड, यार डॉलर, मेरा ये यूरो प्रीमियम में है। अच्छा एक मिनट, ओ सॉरी, एक मिनट ना, मेरा यहाँ पे यूरो स्टेबल करेंसी दिया हुआ है और मेरा डॉलर मुझे एज ए दिस करेंसी दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं डॉलर के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे वो देखना था। ओके 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 ओके। मैं डॉलर के साथ फिलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं डॉलर को, अब देखोगे, whenever I will get the dollar, I'm going to sell the dollar to the stock exchange, right? Because and because I'm going to sell the dollar, I have to use the put options. That's why they have used put options, right? तो मैं लूंगा 1.6%, और यहाँ पे मैं लूंगा 2.75%, ओके, फाइन फाइन फाइन। And that is exactly what even they did. It's just that they exchange, like उन्होंने पहले ही मतलब वहाँ पे एक्सचेंज रेट के साथ डिवीजन वगैरह कर दिया, विच इज फाइन। व्हाट दे हैव डन, आगे चल, मतलब उन्होंने पता है क्या क्या, उन्होंने एक्सचेंज रेट को यहाँ पे 1034 किया, एंड उन्होंने 2.7 ऑफ 7,500 इंटू, मतलब दे डिड, क्या बोलते हैं, मतलब 0.1430, हमने क्या किया, 2.75% डायरेक्टली ऑफ दिस वैल्यू ही कर दिया, मतलब एक तरीके से, विच इज ऑल्सो आई गेस फाइन, राइट। सो 7.25 ऑप्शन गिव्स अ बेटर रिजल्ट देन नॉट हेजिंग, गिवन द करंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट, एग्जैक्टली। तो 7.25 आपको ज्यादा पैसे देगा, क्योंकि जब आप डॉलर्स के, बेसिकली जब आप सेल करोगे तो आपको ज्यादा यूरोज मिलेंगे, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ इट। However, it gives a worse result than the swap even before the premium is deducted, because the exchange rate being fixed on the swap back of the original amount paid. These calculations do not take into account possible variability of the finance cost associated with the swap caused by swapping into the floating rate borrowing. ठीक है।